रामपुर गांव में एक सीमा नाम की लड़की थी। वो अपने पिता के कब्र पर फूल डालने के लिए गांव से दूर रहने वाले कब्रिस्तान पर जाती है और मन ही मन सोचती है, पिताजी मुझे आपकी बहुत याद आती है। कि तभी वहाँ कब्रिस्तान का रखवाला सीमा को चेतावनी देने आता है। बेटी, रात होने से पहले तुम यहाँ से चली जाना जल्दी। तुम नहीं जानती हो इस कब्रिस्तान के बारे में। इस कब्रिस्तान में बहुत भयानक चुड़ैल रहती है। जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ। जैसे ही सीमा कब्रिस्तान के बाहर आने लगती है, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछा कर रहा है। सीमा बहुत डर जाती है और डरते डरते बाहर आती है कब्रिस्तान के। सीमा इधर उधर देखने लगी पर उसे कोई नहीं मिला। कि तभी थोड़ी देर में एक टैक्सी वाला आता है और सीमा उसमें बैठ के अपने घर के लिए निकली। कहाँ चलना है? आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही सीमा अपने घर का पता बताने लगी कि तभी देखती है शीशे में ड्राइवर का चेहरा एक भूतिया चेहरा बदल गया था। सीमा बहुत डर गई। डर के मारे वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे बस मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचा दो। मुझे बहुत डर लग रहा है भगवान, भगवान जी मेरी रक्षा करिए। जब वो दोबारा शीशे में देखती है तो उसे वही ड्राइवर दिखता है। सीमा का घर काफी दूर था। उसे घर जाने के लिए जंगल के रास्ते गुजरना पड़ा और सिर्फ एक जंगल नहीं था, कम से कम 3 जंगल उसे पार करना पड़ा और इस डर से वो कांपने लगी थी। और कुछ ही देर बाद जल्दी वो अपने गांव में अपने घर के करीब आ गई थी और यह देखकर उसे काफी खुशी हुई और मन ही मन सोचती है, हाँ लगता है मैं अपने गांव पहुंच गई, शुक्र है भगवान आपका। परंतु टैक्सी ड्राइवर पूरे रास्ते में बिना कुछ बोले चुपचाप रहा और देखते ही देखते सीमा का घर भी आ गया। सीमा टैक्सी से उतरी और उतरकर टैक्सी वाले से बोली, थैंक यू भैया, ये लीजिए आपके पैसे। मैं बहन से माफी मांग लेता हूँ। मुझे माफ करना बहन, मैं तुम्हें लंबे रास्ते से यहाँ लेकर आया हूँ, बस तुम्हारी सुरक्षा के लिए। मेरी सुरक्षा? क्या बोल रहे हो भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि कोई चुड़ैल तुम्हारा पीछा कर रही है। एक काम करना, तुम जाते ही अपना कपड़ा जला देना। दिमाग तो ठीक है आपका, कुछ भी बकवास कर रहे हो। कैसे पता आपको कि कोई चुड़ैल मेरा पीछा कर रही थी? भैया पैसा ले लिए हो ना तुम चले जाओ यहाँ से अब। गुस्सा मत हो बहन, लेकिन जब आप टैक्सी में बैठी थी तब मैंने आपको शीशे में देखा था। आपके शरीर पर आपकी मुंडी नहीं थी, पर अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आप भगवान से प्रार्थना करना शुरू की थी, वो चुड़ैल आपको छोड़ के भाग गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको कुछ नहीं हुआ और अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं जितना भी धन्यवाद करूँ कम ही है। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया।